Number 3 is Wall Street. वॉल स्ट्रीट जहाँ पे बेसिकली सारी पैसों की स्ट्रीट जहाँ पे न्यूयॉर्क में हाँ हाँ तो हम लोग जब एक बार गए थे वहां पे एक क्या है वो भैंसा खड़ा होता है, उन्होंने एक पीतल का बड़ा भैंसा बना रखा है, you know the bull is a bull a भैंसा symbol. No, bull is बैल, bull is बैल. तो बैल भैंसा नहीं खड़ा है बैल. इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना, तुम बोलते बहुत हो। किसी ने बोला था कि जो रावण के परिवार में या राक्षसों के परिवार में ना सब हमेशा खुश रहते थे, बड़े मतलब क्या कहने चाहिए हैप्पी मूड वाले होते थे, हैप्पी मूड वाले होते थे क्योंकि जब देखो वो अपनी कोई भी बात पूरी करने के बाद हंसते जरूर थे हंसते जरूर थे। आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ। बात तो सही है, वैसे हर बात के एंड में वो हंसते हैं। मैं सीढ़ियों पे गिर गया, आई थिंक मुझे फ्रैक्चर है। और मेरी 25वीं रानी छोड़ के मुझे भाग गई। ये सही है डायलॉग, ये डायलॉग मारा हंसी के लिए मेरी तरफ हंसियो जरा, देखो जरा एक डायलॉग मैं भी मारूं, हंसियो जरा। बाय द वे ये सारे रीजन है, ये सारे के सारे जो भी बोले, इसलिए हम डिफरेंट तरीके का शो करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंडियन न्यूज तड़का लगाते हैं, जो कि अभी पिछले करीब 1.5 मिनट में नहीं किया, बट हम कर रहे हैं, करते हैं। बट यू नो जो मन में आया, जैसे हमने अभी स्टार्ट कर दिया, जो फ्लो में आ गया वो हमने कर दिया। दैट्स व्हाई वी डू थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली या डिफरेंट, वो ग्रामर नहीं ग्रामर के हिसाब से वी डू इट डिफरेंटली। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 seconds वाया इंडिया। अराउंड द वर्ल्ड वाया इंडिया, वाया इंडिया है जी। आज ट्रिप जा रहा है क्या इंडिया तेरा? नहीं, ट्रिप नहीं जा रहा, अराउंड द वर्ल्ड इंडिया से, क्योंकि दिस इज अबाउट श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे इधर ही पास में पड़ोस में, यस यू नो अमेरिका, यस वहां पे आए हुए हैं, यूएस में मिस्टर प्रेसिडेंट बाइडेन से मिल चुके हैं, चीजें हो चुकी हैं, यूएन की मीटिंग में भी आई गेस जा रहे हैं। यस अमेरिका आए, कनाडा क्यों नहीं आए सर? 800 किलोमीटर की ही तो दूरी है न्यूयॉर्क से हमारी। मोदी जी की बात कर रहा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। टोरंटो 800 किलोमीटर दूर है न्यूयॉर्क से। IAT पकड़ के हॉलैंड टनल से होते हुए आगे न्यू जर्सी टर्नपाइक से राइट ले लीजिए, फिर नाक की सीध में I-90 वेस्ट, अपने कनाडा के बॉर्डर क्रॉस करते ही 405, फिर वो QEW एंड बल्ले बल्ले वी वेलकम यू सर विद गेंदा फूल माला, रिफ्रेशिंग मेपल सिरफ रू अफजा एंड फ्री टोरंटो रैप्टर्स टी शर्ट। दुख की बात है कि ये अब हो ना पाएगा क्योंकि आप यहाँ नहीं आ रहे मोदी जी। टू बैड। कितनी चीजें हैं यहाँ देखने के लिए सर, कितनी चीजें हैं। जैसे आपके रास्ते में वो नायग्रा फॉल्स और वो नायग्रा फॉल्स के कसीनो और नायग्रा फॉल्स का झूला नायग्रा फॉल्स के गिफ्ट शॉप, बेसिकली फॉल्स के फेमस रेस्टोरेंट, बेसिकली नायग्रा फॉल्स का फॉल्स को तो हम भूल ही गए। वो रात में बहुत अच्छा चमकता है। गिफ्ट शॉप ना रुकना चाहे ना रुकें, थोड़ी चीजें वहां महंगी हैं, पर टूरिस्ट को लूटना तो अलाउड होता है ना। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर फंड भी होगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक टूरिस्ट ही क्यों ना हो। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर फंड इंडिया का टैक्स का पैसा है आंटी। अच्छा। आप उसको खर्चने को कह रहे हो यहाँ के महंगे सूवेनियर्स पे। मैं आपको बताऊं, मुझे रीजन पता चल गया है कि सर जी मोदी जी कनाडा क्यों नहीं आ रहे। यूएस आए पर कनाडा की दिशा में मुड़ के भी नहीं देखा।
इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो। ये ऑब्वियस है, आप सोचोगे जस्टिन ट्रूडो ना। इस ट्रिप पे यूएसए ने इंडिया से स्मगल की गई आर्टिफैक्ट्स यानी कुछ कलाकृतियां ओके वापस की हैं। कुछ मीटिंग्स भी की हैं, कुछ साइड की वो क्वाड मेंबर से यूनाइटेड नेशंस का सम्मेलन है, बट हु केयर्स। यूएसए पिछले कुछ सालों से इंडिया से चुराई गई चीजें वापस कर रहा है इंडिया को। ठीक है, बाय द वे यूएसए FYI प्रियंका चोपड़ा वापस करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप हर। तो इस बार वापस किए जा रहे आर्टिफैक्ट्स में है एक 10th सेंचुरी में बनाई गई सैंडस्टोन की अप्सरा, 4th सेंचुरी में बनाया गया एक टेराकोटा वाज और एक 3000 साल पुराना कॉपर का समथिंग और अदर, आई डोंट नो, कैंडल स्टैंड और समथिंग, आई डोंट नो। अच्छा, पीएम मोदी ने, म्यूजिक बंद हो गया, 1 सेकंड, म्यूजिक कम ऑन, थैंक यू। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ सेरेमनी में बोला, These objects are not just part of India's historical material culture, but formed the inner core of its civilization and consciousness. End of sentence. तो मोदी जी को लगता है कि कनाडा के पास देने के लिए कुछ नहीं है। Isn't that right, मोदी जी? You sir are wrong. Yes. गलत। हमारे पास है ना स्टूडेंट्स। ओहो, यस, नहीं, हियर मी आउट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब यहाँ से निकाले जा रहे हैं सर। गवर्नमेंट की ये जो सडन और ड्रास्टिक, ये ट्रूडो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सडन और ड्रास्टिक पॉलिसी चेंजेस की वजह से इन बेचारों को लात मारी जा रही है। उन्हें ले जाओ, कम से कम उनकी रिटर्न फ्लाइट के पैसे बचवा दो। पहले ही 4 गुना फीस दे चुके हैं और फिर उनसे उनका यहाँ रहने का सपना छीना जा रहा है सर। हमारे पास इतने सारे 21st सेंचुरी में बने लड़के हैं, 2004 और प्रॉब्ली 2005 में बनी लड़कियां हैं। ले जाओ, इनका फ्यूचर चोरी हो गया है सर। और उनको नौकरियां भी दे दो। जीवी झाड़े नॉलेज, तीन तिगाड़ा। लेटेस्ट बासी न्यूज, रिसेंटली केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया और उनकी जगह पे आ गई हैं नई सीएम अतिशी। तालियां। तालियां किस लिए? आई डोंट नो, रिजाइन करने पे नई सीएम बन, आई डोंट नो, जस्ट तालियां इसलिए कि फीमेल सीएम बनी है, एंड शी इज 3rd फीमेल सीएम। आई बस वो कोई ऐसे, वो जीवी ने जिस तरह से न्यूज पढ़ी है ना, उस पे मैं ताली बजा रहा। मुझे न्यूज से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। जीवी प्लीज कंटिन्यू विद योर, आप तगाड़िए। ये अतिशी सिर्फ 43 इयर्स ओल्ड है और यंगेस्ट अपनी सीएम बनी है दिल्ली की। इस पे भी और ये 3rd वुमन है दिल्ली की सीएम आफ्टर शीला दीक्षित एंड सुषमा स्वराज। पर सवाल ये उठता है, केजरीवाल ने क्यों रिजाइन किया? क्यों? ओवर टू यू मोशाय। तालियां। नहीं, तालियां क्यों? रिजाइन नहीं, अरे यार रिजाइन करने पे नहीं है, जीवी के इम्प्रेसिव स्टाइल से आपको मैंने बोला आंटी। अब क्यों भाई, कोई कहेगा कि भाई हो सकता है जैसे कोई पॉलिटिशियन क्यों रिजाइन करता है, ओके ना, आई डोंट थिंक द पब्लिक ट्रस्ट्स मी and believes in me anymore. Maybe ये reason है, तो maybe and check this out ladies, check this out, maybe अरविंद और दिल्ली के बीच में एक केजरीवाल खड़ी हो गई है। you can do the तालियां now. It was a pretty good केजरीवाल, क्योंकि आज तक किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि नाम का एंड वॉल से एंड हो रहा है। ये तो सिर्फ हम जीनियस हैं जो यहाँ बैठ के ऐसा सोच रहे होंगे, इसीलिए वॉल खड़ी हो गई। एक्चुअली कभी ध्यान में नहीं गया मेरे लिए भाई यार। नहीं यार, मैं लोगों को क्रेडिट दे रहा हूँ जो इससे पहले वॉल जैसे ना वॉल होता है। बेटा वाल पे सफेदी करवा लो। हमारे अपना अपना प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल है। या वाल इज वाल। अब मुझे नहीं पता कि मिस्टर केजरीवाल ने
रिजॉइन होता है ना, रिजॉर्ट भेज रहा है, रिजॉइन होता है रिजॉइन साउंड कर रहा है। क्योंकि बाय द वे वो रिजॉइन करके हो सकता, चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए जल्दी ताकि वो रिजॉइन कर सके, बट आई थिंक फेब में, नेक्स्ट ईयर फेब में इलेक्शन होंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हर्ड। मुझे नहीं पता कि इट्स टू पॉलिटिकल, दैट्स द थिंग, ठीक है। मे बी इनको जो वॉल खड़ी हो गई है ना, वो वॉल की वजह से इनको दिल्ली में अपना पॉलिटिकल फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। वॉल खड़ी है तो उसकी क्या बैकग्राउंड में मरम्मत होगी, सफेदी होगी। मैं वॉल के इतने सारे पंज और वर्ड प्ले करना नहीं चाह रहा था, बट दिमाग उसी तरफ चला जाता है। उनकी अभी रिसेंटली इमेज वॉल भी तो खड़ी हो गई लोगों के बीच में, जो उनको बेचारों को जाना पड़ा जेल वेल। तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो लोग, जनता जो है, इमेज तो बिगड़ गई ना, बिगड़ गई, तो उसके लिए भी जनता और इनके बीच में भी तो दीवार खड़ी होगी, वॉल। बट इमेज बिगड़ी है, इमेज बिगड़ी है। ये तो जैसे कुछ सोचते हैं कि जैसे नहीं कि हो सकता है कोई ओए दूसरी साइड अत्याचार कर रही है, बेबी जेल क्यों गए, कोई सोचता होगा ओ सही रीजन से गए। आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स टू पॉलिटिकल। मुझे नहीं पता भैया। नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसते। वी आर हैविंग फन विद द वॉल्स। हम वॉल के इस तरफ ही ठीक है, उस तरफ नहीं जाना। Stay on the fun side of the wall. The other side is scary. Yes. Other side is real life. उसमें नहीं जाते हम, real life में नहीं जाते हम ये मस्ती वाली बातें करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा भाई वर्ड प्ले ज्यादा मत करो, puns, they're not the highest form of humor. बट किसने कहा कि हमें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर करने की जरूरत है? नो, लेट्स जस्ट स्टे टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमर स्पेक्ट्रम। ओके, टॉप 5 फेमस वॉल्स। मैंने सोचा ये करते हैं, टॉप 5 फेमस वॉल्स कौन सी हैं। तो पहले ये करते हैं, आई थिंक आप लोग अपनी लिस्ट बना के ले आयो, और उसके पहले करेंगे टॉप 5 वॉल्स, और उसके बाद एक सेकंड टॉप 5 वॉल्स। नोटिस द डिफरेंस, टॉप 5 वॉल्स, उसके बाद टॉप 5 वॉल्स, वो आने वाला है। आप लोग टॉप 5 वॉल्स के साथ रेडी हो? बिल्कुल। ओके, सो टॉप 5 वॉल्स, ये लोगों ने सुनी होंगी, डेफिनेटली हो सकता है 1-2 ना सुनी हो। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर इनमें से एटलीस्ट 2 हैं जो मोस्ट हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स ने नहीं सुनी होंगी। सो लेट्स गो, हु इज स्टार्टिंग विद नंबर 5? जीवी। नंबर 5, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जीवी, पहले ही मैं बता दूं, आप मुंडी हिला के मुझे कह रहे थे बटन दबाओ। बटन अब दबेगा जब आप बोल दोगे। आपने बोला ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नाउ वेट फॉर द बटन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। That's the process, जीवी। That's the process of this segment. तो भैया ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये 17वीं फिर मुझे भैया बना लिया। में बनी थी यार, और अभी तक कायम है, और ये 8,500 किलोमीटर जितनी लंबी है। ओके, आंटी पढ़ के आई हूँ। नंबर 4। आंटी नंबर 4 कौन सी वॉल है, बोलो ना। अरे अब भी मैंने समझाया कि बटन बाद में बजता है आंटी। अच्छा, जब आप बोल दो कि ओ ये है आंसर, ये वॉल है मेरी, तब मैं बोलूंगा कि अच्छा है। तब वो नाना पाटेकर टाइप। मुझे लगता है दीवार के इस तरफ कुछ ज्यादा ही फन हो गया। नहीं, आप दीवार आप अपने आगे बढ़ो। आप नंबर 4। नंबर 4, बर्लिन वॉल। अच्छा है। अब कोई फायदा इस बटन का? वैसे अब कोई फायदा नहीं इस बटन का। नंबर, अच्छा, बर्लिन वॉल के बारे में बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी, और 1989 में ढह गई थी। ढह दी गई थी, गिरा दी गई थी। जो भी रीजंस थे उनके, कम्युनिज्म से रिलेटेड, और जो भी वहां पे चल रहा था। यूएस का उसमें रोल भी था। यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, आई थिंक उस टाइम पे रोनाल्ड रेगन थे। तो उन्होंने कहा था टेयर डाउन दिस वॉल, समथिंग, एक फेमस लाइन थी। 80s में रोनाल्ड रेगन। हाँ, एग्जैक्टली। जो कि बाय द वे FYI एक टाइम पे एक्टर थे। ओह रियली? हॉलीवुड में, यस। आपको नहीं पता था? नहीं। लो बताओ, हॉलीवुड में एक्टर थे। ओह या। जीवी, नंबर 3, वॉलपेपर। अच्छा, वॉलपेपर बहुत अच्छा है। अब प्रॉपर दीवार नहीं है, पर फिर भी डिवाइड तो करती है। थोड़ा सा अगर लगा दो उसको,
अगर थोड़ा अगर पतला सी- दो लोग उसको पतली से यहाँ पकड़ के खड़े हो जाए तो पकड़ दीवार के ही खड़े खड़ी हो जाएं वो जाए। रोल खोल के हाँ। तो ये आगे वो डिवाइड कर सकती है। हाँ हाँ नहीं, थोड़ी उसको बड़ी अगर flimsy दीवार सी पे wall है। लगा दो, फैंसी वॉल है, दीवार पे लगा दो, लेकिन वो अगर उसका डिजाइन पसंद ना आए तो फिर हस्बैंड ओह। वाइफ में भी वॉल खड़ी हो सकती है। Oh, हम्म, that's brilliant. That's brilliant. Number 2. Number two is Great Wall of China. अबे यार इंडिया इंडिया आंटी इंडिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोल चुके हैं। अबे वो इतनी माइंड में घुसी हुई है ना। ओके एडिट रिवाइंड जी रिवाइंड हो गया। फिर से बोल दो आंटी। नंबर 2 Great Wall of India. अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये कहां से आ गई इसका बता दो आप। ये है इंडिया में जो राजा कुंभ के टाइम पर जब उसका राज था 1433 से 1468 तक 15th सेंचुरी में, तब बनाई गई थी मेवाड़ में। और ये 36 किलोमीटर लंबी है। प्रोबेबली थर्ड लॉन्गेस्ट सेकंड थर्ड या सेकंड मैंने कहीं पढ़ा थर्ड या सेकंड। ओके जीवी ये दिख रही है, ये दिख रही है मेरी स्क्रीन हमारी पे। स्क्रीन पे दिख रही है। दिख रही है। Yeah. हाउ ब्यूटीफुल। लास्ट नंबर 1 गम वॉल, वो भी हमारी स्क्रीन पे दिख रही है। क्या होता है गम वॉल? बहुत अच्छा। यूएस में सियाटल में वॉल है जहाँ पे लोग अपनी च्युइंगम खा खा के लगा देते हैं, तो वहाँ पे बहुत स्मेल भी आती है, पर वो वॉल है गम वाली chewing gum, वॉल। उस जगह पे लोग फिर भी जाते हैं, इतनी हाँ smell आ देखने रही जाते हैं, होती है। लगा के स्मेल भी तो आती है, अरे बेचारे साफ भी कराई फिर लोग लगा के चले जाते हैं। हाय हाय। च्युइंगम की अच्छी होती है दीवार पे गम लगा के चले जाते हैं। मुझे लगता है डेंटिस्ट लोगों का बहुत ज्यादा फ्लरिश करता होगा इसमें डेंटिस्ट बिजनेस। कहाँ से आया? डेंटिस्ट क्योंकि- कैसे नहीं, क्योंकि सारे बार बार च्युइंगम खाते होंगे वहां चिपकाए जबरदस्ती। जाने के लिए। हाँ, कि वहां जाके चिपकाएंगे। आप उससे पहले जो वहाँ के जो साइड में वो जो कॉर्नर स्टोर हैं हाँ, उनका क्या ज्यादा हालत धंधा है? चल रहा है। बेचारों ज्यादा का। धंधा क्योंकि वो चलेगा। कहते होंगे सेम। लो ये खरीदो वहाँ या- चिपकाओ या। लो, और क्या। सही बात है। ओके लेकिन यू हैव अनदर वन आंटी? Yes. ओके जो मैंने बहुत देखी है बचपन में, और वो वॉल है हमारी ऑनरेबल वॉल, उपला वॉल। उपला वॉल ये नहीं अच्छी? ऑनरेबल मेंशन, ओके, ऑनरेबल क्योंकि मेंशन। टॉप 5 के बाहर है ये। ओके। ओके उपला वॉल, उपला ये वॉल, क्या होती द है? पर्पस होती क्या इज है? उपला हाँ। वॉल। तो क्या होता है उपला वॉल फटाफट? उपला वॉल होती है वो जो उपले जो गाय के गोबर से बनाए जाते I think हैं, yeah. उपले, उनको वहां गांव में जो बनाते आपने थे दीवारों पे चिपकाए लगा दे। मैंने चिपकाए नहीं, पर मैंने देखे हैं। वो दीवारों पे ऐसे लगा देते थे और पूरी दीवार पे उपले सजे होते थे। मेरे हिसाब से तो वो वॉलपेपर से भी ज्यादा सुंदर दीवार रखती थी दीवार, क्योंकि वो यूजफुल थी। यूजफुल दीवार है। Yes, ओके यूजफुल है। या ओके टॉप 5 वॉल्स। ये एक्चुअल फिजिकल जैसे ईंट पत्थर की सीमेंट की दीवारें नहीं है, but these are could be metaphorical walls. So like रूपक दीवारें। अगर मैं शुद्ध हिंदी Yeah. ओह सर शुद्ध हिंदी का प्रयोग Yeah. रूपक दीवारें। और you'll see नंबर 5 कौन स्टार्ट कर रहा है? नंबर 5 आंटी। अच्छा, ओके, फटाक से। कोई नहीं नोट्स पढ़ लो। नहीं वो तो ठीक है। टेंशन नहीं आंटी, नोट्स में लिखा है सबके। नहीं, मुझे लगा टॉप 5 का पहला जीवी लेके जाती है। नहीं आंटी ये आपका था, हम डिसाइड करके आए हैं, बट दैट्स ओके, नो फाइटिंग, इट्स ओके। ओके, तो नंबर 5 पर है जो दिल्ली और केजरीवाल के बीच में खड़ी हो गई है दीवार। मे बी आई डोंट नो, मे बी पॉलिटिकल वाली या वो वाली जो रिश्तों में दरार आने पे दीवार खड़ी हो जाती है। अच्छा, नोट्स पढ़ा? बहुत अच्छा। नोट्स पढ़ा है। मैंने कहा मैं असलियत जोड़ दूं ना। अच्छा नोट्स पढ़ा, अच्छा नोट्स पढ़ा है, वेरी गुड। सो द पॉलिटिकल जो रिश्तों में Yeah. दीवार दरार आने पे, Yeah. और आपने एग्जैक्टली जैसे जहां पे भाई मैंने भाई। डॉट लगाया था वहां पे आपने जो पॉज दिया ना, और जहां मैंने कॉमा लगाया था ना बोलने के लिए, ये वहाँ नंबर जो 5 मैंने विराम लिया, आपने जो पूर्ण नहीं लिया, नहीं पूर्ण जो नहीं, पार्शल विराम लिया Yeah, ना, अर्धविराम। वंडरफुल। अर्धविराम। आपकी रीडिंग स्किल्स टॉप 5। ये जीवी नंबर 4 मेटाफोरिकल टाइप वॉल। क्वालिटी वॉल्स की आहा। आइसक्रीम। आहा अच्छा है। ये अच्छा है से डबल अच्छा है। हम्म, क्वालिटी वॉल। ये अच्छा है से ज्यादा टेस्टी है। नंबर 3 नंबर 3 इज वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट जहाँ पे बेसिकली सारी पैसों की स्ट्रीट। पैसों की स्ट्रीट, जहाँ पे Oh. न्यूयॉर्क में
हाँ हाँ तो हम लोग जब एक बार गए थे वहां पे एक क्या है वो भैंसा खड़ा होता है, उन्होंने एक पीतल का बड़ा भैंसा बना रखा है, हाँ हाँ you know the bull is a bull a भैंसा सिंबल no bull is बैल तो बैल भैंसा हाँ। नहीं खड़ा है, बैल बैल है भाई, वो भैंसा खड़ा है, वो उपले बना नहीं बैल पर देखो bear does गोबर something- तो सभी करते हैं। हाँ तो वही ना, if that अगर वो फेक बैल कुछ कर देता है तो दैट वॉल स्ट्रीट कैन ऑल्सो बिकम एन उपला वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट जहाँ दुनिया का मेटल उपला वॉल, या जहाँ पे दुनिया के पैसे बेसिकली सारे समुद्र की स्टॉक मार्केट, यूएस की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा एटसेट्रा, और सारे जो महान बैंक हैं दुनिया के सबसे बड़े वाले, यू नो ऑल द फन एंड द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल आर ओवर देयर। नंबर 2 राहुल द्रविड़। जिस तरीके से राहुल द्रविड़ खेलते हैं, टुक 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 करके मे भी खेलते थे और जैसे जैसे वो टुक टुक करके खेलते हैं वो ऐसे टेस्ट मैच में कि लंबा पारी लेते हैं, खेलते रहते हैं, लंबा पारी, यस। वैसे मैंने ये भी सुना है कि वो जिस तरह से मतलब ड्रेसअप होके आते थे ना अंदर खेलने के लिए, पैड्स और ग्लव्स और हेलमेट्स और ये सारी चीजें लेके और विकेट के आगे ऐसे खड़े हो जाते थे कि दीवार बन जाते थे विकेट के बीच में और बॉल के बीच में। ये भी सुना मैंने। वन ऑफ माय फेवरेट्स एवर राहुल द्रविड़, जो दुनिया के टॉप 5, 6, 7 बैट्समैन एवर में से हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1 मोशाय, नंबर 1 ओवर नंबर 1 मोशाय वॉल है। यस मोशाय आप भी की कैमरे के बीच में वॉल बने हुए हैं यहाँ पर एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सी कि ये वॉल के पीछे है क्या। नंबर 1 राइटिंग करते हुए वो जो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है ना, दैट वॉल अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब राइटिंग करते हुए जैसे हम ये शो लिखते हैं, ठीक है, हम सारे लोग इसमें वो करते हैं योगदान, यू नो अपनी अपनी इनपुट देते हैं और अपने अपने राइटिंग करके लाते हैं, बट कई दिन कई हफ्ते वो राइटिंग बहुत टफ हो जाती है। क्योंकि भाई स्टोरी पकड़ ली, बट उसको जैसे इस शो की जैसे ना एंडिंग कैसे करें, जैसे आज का ये फॉर एग्जांपल दिस शो लाइक अनोइंग हो जाता है कि जैसे अच्छा आज का शो कैसे एंड करें, या मेंटल ब्लॉक हो गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना, तो बॉल खड़ी होगी मेरे आगे, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो बहुत अनोइंग हो रहा है कि एंड हम कैसे अब क्या फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं मैं, अब देखो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले माइक्रोफोन्स, अच्छा है, माइक्रोफोन्स की गिफ्ट शॉप, दूसरा और गिफ्ट शॉप के नीचे दफनाया गया एक सुवेनियर, एक सुवेनियर एक जो यहाँ से जर्मन टूरिस्ट था। हाँ क्यों नहीं आए मोदी जी? ये तो लग रहा है महाभारत स्टार्ट हो गई। कितने प्रयत्न किए कनाडा ने सुधरने के, माय गॉड, हम अपना टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि ठंड ज्यादा होती है ना यहाँ पे। ओ हाँ, ये लास्ट चॉइस है, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। नाइग्रा फॉल्स में कितने सारे हैं ऑप्शंस, नाइग्रा फॉल्स देखने के, नाइग्रा फॉल्स के कैसीनो देखने के, कनाडा's वंडरलैंड देखने के, गिफ्ट शॉप देखने के। कनाडा's वंडरलैंड नाइग्रा फॉल्स में नहीं है, नहीं धरा के टोरंटो में, बट जोक में नाइग्रा फॉल्स था सिर्फ।